जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित क्वेश्चंस कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लॉगरिथमिक चैप्टर पढ़ा करके 2 प्रैक्टिस सीट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपको प्रैक्टिस सीट 3 डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने पहले के वीडियोस में देखा है, मैं आपको 3 या 4 मिनट का समय देता हूं, मैक्सिमम 4 मिनट का समय देता हूं, और ये 10 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। आप वीडियो को रोक करके पहले ने सॉल्व कीजिएगा विद इन टाइम पीरियड। तो चलिए बच्चों, आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए मैं डिस्कस करता हूं और आप अपने आंसर्स जो आपने निकाले उनका मिलान मेरे आंसर्स के साथ कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, log 9/8 माइनस log 27/32 प्लस log 3/4 और सभी में बेस 10 है, यानी कि हम log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो आइए इसका शॉर्टकट जानते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम log लिख लेंगे, चूंकि बेस में 10 है हमने बेस 10 लगा लिया। अब देखिएगा मैं आपको क्या शॉर्टकट सिखा रहा हूं। आपने 9/8 लिख लेना है। अगर बच्चों आपके पास ये यहां पर बगल में जो साइन, अगर ये माइनस होता है, आप गुणे का साइन लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप सभी में गुणा लगाएंगे पहली बार। तो चलिए देखें, मैंने गुणा लगाया। अगर माइनस होता है तो हम इसे पलट कर लिख देते हैं, यानी कि हमने लिखा 32/27। अगर प्लस होता है तो लगाएंगे तो गुणा ही, मैंने आपको बताया ना, लगाएंगे मल्टीप्लाई। अगर माइनस था तो मैंने इसको पलट के लिखा, और अगर प्लस है तो हम इसको जैसा 3/4 लिखा है वैसे ही लिख देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 9 और ये 3, 9 3 27, 27 से 27 कट गया। 8 चौक 32 और ये 32 से पूरा 32 कैंसिल हो गया। आपको मिला log 1 बेस में 10। प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको log 1 मिल रहा है, बेस में कुछ भी है, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा इसका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर जगह है, मैं यहां बता देता हूं। तो देखिएगा, हमारे सामने ये लिखा हुआ है log 1/256 और बेस में लिखा हुआ है 2√2। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चंस देखे हैं, हम इसे सेम फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे ये 2 की पावर पे लिखेंगे और इसे भी 2 की पावर पे लिखेंगे, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखते हैं बेटा। ये हमने लिखा log, ये 256 है। अगर आप केवल 256 है 1 में, अगर केवल ये 256 होता तो ये 2 की पावर पर कितना होता बेटा? 2 की पावर पर होता ये 8। ठीक है बच्चों, अब ये चूंकि 1 में, तो जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में होगा, तो 2 की पावर पर हो गया माइनस का 8। आइए बच्चों यहां देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 2√2, तो 2√2 का मतलब है 2 की पावर 1 और √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो 2 की घात हो गया 3/2, तो 2 की घात हो गया प्यारे बच्चों 3/2। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि कॉन्सेप्ट है, अगर ये हमारे पास 2 यहां पर भी है और ये भी 2 है, तो बच्चों हमारा रिजल्ट हो जाता है, ये जो पावर लिखी है ये, और बटे में ये जो पावर लिखी है, तो -8/3/2। तो बच्चों ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 8 दूनी 16 माइनस का 16/3, यानी कि हमने देखा हमारा ये ऑप्शन बी वाला एकदम सही आ रहा है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं रफ करके क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं। साथियों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को डिस्कस करते हैं। यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है log 0.0001 बेस में एक्सेस की वैल्यू -4 लिखी हुई है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे log a बेस में b = c अगर आपके पास है, तो बच्चों यहां पर ये जो a लिखा है, आप इसके इक्वल क्या लिखते हैं? ये b की पावर पर c लिखते हैं। वैसे ही आपने यहां पर ये लिखा 0.0001 = ये x की पावर पर चला गया -4। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने 0 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। अगर आप 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -4 होगा। अगर पावर सेम है तो बेस सेम हो जाता है, अगर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर चूंकि यहां पर सेम है तो हमने बेस को सेम किया, तो बेस x है और यहां पर कितना है? 10 है। x की वैल्यू प्यारे बच्चों 10 आ गई, यानी कि हमारा ये ए वाला ऑप्शन सही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। बिना पेन उठाए आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए बच्चों, एक सिंपल हम अर्थमेटिक का क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं आपको उसके फॉर्मूले को बता देता हूं, फिर मैं इसे डिस्कस करता हूं। रूट के अंदर x लिखा हुआ है, फिर रूट के अंदर x लिखा हुआ है,
फिर रूट के अंदर x लिखा हुआ है एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों ये इनफाइनाइट तक अगर है तो यही जो x लिखा है बार बार यही x रिजल्ट हो जाता है और कुछ भी नहीं करना। आपने देखा ये हमारे पास 7 आ रहा रिपीटेड है और कितने टाइम्स है, इनफाइनाइट है। एक रूट फिर उसके अंदर रूट है फिर उसके अंदर रूट है, इसकी प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी और बेस में हमारे पास 7 लिखा हुआ है। रूल होता है कि अगर यहां पर log 7 है और बेस में भी 7 आ जाए तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हमारे पास log 3 और बेस में भी 3 हो जाए तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हमारे पास log 2 और बेस में भी 2 है, दोनों सेम है, तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा हुआ है, ये लिखा है log a बेस b, मल्टीप्लाई का साइन है, फिर लिखा हुआ है log c बेस में a। तो रूल ये है कि हमारा ये a से a कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, log। यहां पर क्या मिल रहा है, c, और ये यहां पर जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन पे आता है। जैसे यहां पर log c, c की जो पोजीशन है वही है, जैसे b की पोजीशन यहां पर यानी कि बेस में है तो वो वही रहेगा। हमारा ये रिजल्ट हो रहा है, सिंपल सा है बेटा। तो ये हमारा ना यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं और आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। तो मैंने बच्चों को 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करने के लिए भेजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं आगे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर हम 7 को डिस्कस करते हैं। 7 में बेटा हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक फॉर्मूला सिंपल सा जानते हैं। वो सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास log a अपॉन b लिखा है तो हम इसे वक्त आने पर 1 अपॉन log a और b अपनी पोजीशन बदल देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सम आता है वो इस पैटर्न पर है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए इसको भी देखते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये जब ऊपर जाएगा तो x बेस की जगह पर आ जाएगा और ये यहां पर हो जाएगा p/q। ठीक है बच्चों, चलिए बगल में देखते हैं। बगल में ये लिखेंगे बेटा हम log q अपॉन r, बेस में हमारे पास x है, और प्लस लगाएंगे, log लिखेंगे r अपॉन p और बेस में हमारे पास x है। ठीक बच्चों, तो देखिएगा अब हमारे पास चूंकि बेस में सभी जगह सेम आ गया है, log की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, बेस सेम होता है तभी लगती है। जैसे बेस x है, बेस x है और बेस यहां पर भी x है। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस शीट पर डिस्कस किया था कि हमने log ले लिया, बेस में बेटा x हमने लिख दिया। अब देखिए मैंने क्या डिस्कस किया था, जैसे आपके पास है p अपॉन q आपने लिखा, अगर प्लस है दोनों जगह तो आप गुणा का साइन तो लगाएंगे। अगर प्लस है तो इसके हूबहू इसको ऐसे ही लिख देंगे, जैसे प्लस है तो गुणा तो लगाएंगे, इसको हूबहू लिख देंगे। और अगर यहां पर माइनस होता तो इसे पलट के लिखते, यहां माइनस होता तो इसे पलट के लिखते। ठीक बच्चों, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल। तो स्टूडेंट्स हमको क्या मिल रहा है, log 1 मिल रहा है और बेस में हमारे पास x है। log 1 की वैल्यू बेस में जो भी रहे, log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि हमारा यहां पर डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, बेटा log a बेस में b लिखा हो और इस इक्वल टू में c लिखते हैं, तो आप इस a के इक्वल में क्या लिख पाते हैं बेटा, b की पावर पर c। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आपको मेरी बात यहां पर समझ में आएगी। log में बेस 2 है और इसके आगे ये देख सकते हैं आप, ये पूरा हमारा a के जैसा काम कर रहा है। तो आप इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, log बेस में 3 है, log x बेस में 4 है, आपने इसको एज अ a के फॉर्म में लिख दिया ये। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, b की पावर पे c यानी कि 2 की घात 0। 2 की घात 0 का मतलब हुआ बेटा 1। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि यहां पर हमारे पास फिर से ये फॉर्म आ गया है, हम इसको एज अ a के तौर पर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, log x बेस 4 इज इक्वल टू, ये क्या होगा बेटा, ये 3 की पावर पर जाएगा, तो आपने इसकी वैल्यू 1 सॉल्व की थी तो 3 की पावर पर 1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर से देखिए कि हम इसे x लिखेंगे तो x को क्या लिखेंगे बेटा, 4 की घात 3, और 4 की घात 3 का मतलब हो जाएगा बेटा 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो रहा है। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से आ रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है log के आगे, आपने इसके ठीक पहले वाला भी जो क्वेश्चन देखा प्यारे बच्चों, हम अगर उसी के आधार पर इसे सॉल्व करें तो हम कैसे लिखेंगे, 999 प्लस अंडर रूट के अंदर x² माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू,
प्यारे बच्चों ये क्या होगा, 10 की घात पर जाएगा 3, तो बेटा 10 की घात 3 का मतलब हुआ 1000, 10 गुणे 10 गुणे 10। और यहां पर क्या है, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 है। ये 999 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का होगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर बेटा रूट खत्म हो जाएगा और ये सिंपल 1 मिलेगा। 1 इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 में से 1 गया तो ये 2 मिलेगा। प्यारे बच्चों इसको तोड़ेंगे, 2 एकम 2 और ये हमारा 2x माइनस एक्स प्लस 2 में तोड़ लेंगे और ये सिंपल हम इसे फैक्टर करते हैं। x कॉमन किया तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन किया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 आपने दोनों तरफ से कॉमन कर लिया तो प्यारे बच्चों यहाँ x मिल रहा है और ये माइनस 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर बेटा जी आपको x की वैल्यू एक बार मिल रही है 2, जब आप उधर ले जाते हैं, जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 1। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 1 और 2, यानी कि अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बोलेंगे बेटा, डी वाला ऑप्शन सही बोलेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर 9 में हमारे पास क्या लिखा है, log x बेस x। तो बच्चों सिंपल इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बगल में आते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है log 2x बेस में 3 मल्टीप्लाई यहां पर लिखा हुआ है log y बेस में 2x इज इक्वल टू, यहां बच्चों देखते हैं ये 2 आगे आ जाएगा, जब ये 2 आगे आ जाएगा तो यहां पर मिलेगा log x और बेस में x। प्यारे बच्चों ये वैल्यू तो 1 हो गई जैसे आपने 20 को देखा। आइए इसको देखते हैं। एक रूल के अकॉर्डिंग अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो बेटा ये 2x और ये 2x खत्म हो जाएगा, आपको क्या प्राप्त होगा, log y और बेस में 3 इज इक्वल टू, बेटा इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 2 का गुणा 1 में हुआ तो ये 2 मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों ये y मिला और y इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 गुणे 3 अर्थात 9। यहां पर हमारा बेटा जी यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला सही है, 9 हमारा विकल्प सही हो रहा है। आइए बच्चों 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए या इससे पहले प्रैक्टिस शीट में डिस्कस किया है, तो आप याद रखिए बेटा इसमें से कई क्वेश्चंस वो हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, बस मैं यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं। कुछ बच्चों ने कहा कि क्वेश्चन सर क्वेश्चंस होते हैं, आप क्वेश्चंस करा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर बेटा आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था, या कुछ बच्चों ने मुझे जो बताया सर मेरे एयरफोर्स के या नेवी के एग्जाम में आया, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बिना मेंशन किए सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि एग्जाम में हर क्वेश्चन की बराबर रूप से वैल्यू होती है, वो क्वेश्चन चाहे जितनी बार पूछा गया हो या पहली बार आया हो। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको लास्ट इस सीट का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने चल रहा हूं। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में जो लिखा हुआ है, n की वैल्यू लिखी हुई है यहां पर 217 का फैक्टोरियल। n की वैल्यू है 217, सॉरी यहां पर n की वैल्यू लिखी है 2017, ठीक है, 2017 का फैक्टोरियल है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहे हैं। प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास जैसे लिखा है 1/log n बेस 2, तो प्यारे बच्चों हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं जब हम इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये n बेस में आ जाएगा और ये बेस यहां पहुंच जाएगा, यानी कि log 2 बेस n हम इसे लिखेंगे। ऐसे ही मैं सबको यहां पर चेंज कर रहा हूं, तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, log 2 बेस n, फिर दूसरे बगल में हमें क्या मिलेगा, log 3 बेस n, फिर हमें मिलेगा प्यारे बच्चों log 4 बेस n एंड सो ऑन। और ऐसे ही करके लास्ट में बेटा हमें यहां पर जो है ये लिखा हुआ है, तो ये लिखे मिलेगा log 2017 बेस में n। कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है। ठीक बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा हमारे पास यहाँ सभी में बेस सेम आ रहा है, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब क्या है, ये जो प्लस में होता है ये सब प्रोडक्ट में आ जाता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 4 एंड सो ऑन, और इसको मैं लिखता हूं लास्ट में 2017। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो आप इसमें अपने पास से एक जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा 1 का प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इसको करने से हुआ क्या, इसको करने से केवल आपको मैं समझा अच्छे से पाऊंगा। बच्चों जैसे लिखा होता है 3 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1। जैसे बच्चों हमारे पास लिखा है 4 का फैक्टोरियल, तो इसे हम 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि सर जैसे 3 का फैक्टोरियल तो आप इसे ना 1 से स्टार्ट कर लीजिए, 1 गुणे 2 गुणे 3। जैसे 4 का फैक्टोरियल है तो बच्चों आप इसको ना लिख करके ऐसे लिख दें 1 2 3 और 4, ये प्रोडक्ट में आ रहा है। ऐसे ही आप देखिए 1 2 3 4 ऐसे कहां तक आ रहा है बेटा, 2017 तक आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2017 का फैक्टोरियल, बेस में हमारे पास n है।
देख लीजिए, आपको ये गिवन था, जहां पर 2017 का फैक्टोरियल आएगा वहां पर आप n लिख सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास आ रहा है, इसकी जगह पर हम बेटा n लिख सकते हैं और बेस में हमारे पास n था। जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो प्यारे बच्चों रिजल्ट कितना हो जाता है 1, यानी कि ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।